आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अभी हम खड़े हैं बीकानेर के गढ़सीसर, जो एक गांव है, बीकानेर से सटा हुआ गांव है, वहां खड़े हैं। वहां पे एक नया स्किल डेवलपमेंट का जो कैंप है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी शुरुआत हो रही है। और यह जो शुरुआत कर रहे हैं वह यास्मीन मैडम है। यास्मीन मैडम से बात करेंगे। यास्मीन मैडम, बताइए कि क्या आपको ऐसी तमन्ना थी, क्या लगा आपको कि सेंटर खोलना चाहिए? सर, मैं ये महिलाओं के लिए आगे बढ़ाना चाहती हूँ, महिलाओं को, उनके लिए कर रही हूँ ये सब कुछ, और कुछ अपना भी नाम हो और मुझे भी मेरी पहचान बने। और महिलाओं के लिए, जो घर बैठी महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको काम सिखाना, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाना, स्वयं का रोजगार दिलाना, और अपना आगे उन महिलाओं को इसलिए बढ़ाना कि ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर अपने हस्बैंड के साथ वो भी खड़ी रहें। आपको नहीं लगता कि इस जो बैकवर्ड एरिया है आपका, एक तरह से कहा जाए, तो क्या महिलाओं को इतनी आजादी मिलेगी? हाँ सर, मैं कोशिश करूंगी। आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश करूंगी उनको पूरा, कि उनको आजादी, इतनी आजादी मिले कि वो अपना काम, ये हुनर सीख सके। और हुनर सीख करके ये जो कहीं जाएंगे, जब इनकी शादी होगी तो इनको तकलीफ नहीं हो, यही आपका उद्देश्य रहेगा? जी सर, मेरी यही है कि मैं इनको सिखाऊं काम, और मेरा इनको ये हो जाए कि कभी मेरे को ये याद भी करेंगे कि यास्मीन जी ने हमें काम सिखाया है, तो ये मेरे जैसे ये भी अपने ट्रेनर बने, ये भी आगे मेरे जैसे ये और महिलाओं को सिखाएं आगे। अभी से पहले आपने किस किस चीज की ट्रेनिंग दी है, कितने कितने लोगों को दी है? सर, मैंने 20 कैंडिडेट को दी है, और जन शिक्षण संस्था से मैंने जरी जरदोजी ब्यूटिशियन का और इसका सिलाई का कोर्स सिखाया है। RCT से मैंने कैंडल मेकिंग का कोर्स सिखाया है। और मैं सर घर में भी अपना करती रहती हूँ, चाहे ये चूड़ी मेकिंग हो, चाहे कैंडल मेकिंग हो, चाहे कोई भी रोजगार के लिए, चाहे महिलाओं के रोजगार के लिए तैयारी आगे से आगे मैं तैयार रहती हूँ। और यास्मीन मैडम के साथ एक और महिला है जो इस एरिया का प्रतिनिधित्व करती है, खुशबू जी पवार, यहाँ के पार्षद है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। खुशबू जी, क्या लगता है आपको, ऐसे सेंटर जो है वो आपके क्षेत्र में खुलने चाहिए? मेरे को लगता है कि ऐसे ये सेंटर है जो हमारे वार्ड में खुलने चाहिए, ताकि महिला जागरूक हो, वो आगे बढ़े, उनको भी एक अपनी रोजगार, जो अब घर पे करती है सिलाई, तो बाहर निकलेगी, ये सिखाएंगी तो उनकी भी एक अलग से पहचान बनेगी। मेरा ये उद्देश्य है कि ऐसा सेंटर खुलना चाहिए यहाँ पे।
जैसे यास्मीन मैडम है, इनके अलावा और कितनी महिलाएं हैं आपकी वार्ड में जिनको आप जानते हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं? वैसे मैंने तो इन्हीं का नाम सुना है अभी तक, पर ये काम कर रही है, अच्छा है। इनको देख के और भी जागरूक होगी महिलाएं, और भी जैसे काम करने की इच्छा होगी उनमें भी। तो मैं चाहती हूँ इनके अलावा भी और भी महिलाएं जुड़े इस काम से। यहाँ आज आपका सम्मान भी हुआ है महिलाओं की तरफ से, क्या फीलिंग्स आ रही है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बुलाया। इन्होंने बुलाया मेरे को यहाँ पे, तो मेरे को एकदम खुशी हुई, अंदर से बहुत खुशी हुई। इनसे मिलके, आप सबसे मिलके एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। तो ऐसे प्रोग्राम हो तो इससे क्या है कि सब महिलाएं आपस में मिले जुले, तो इससे क्या है, एक इच्छा होती है कि आगे बढ़ने की इच्छा होगी इनके सबकी। हम क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं? बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके पास, पूरा गांव है और बहुत से मोहल्ले हैं गांव में। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि खुशबू पवार ऐसे जो सेंटर है वो आगामी आने वाले दिनों में और भी सेंटरों को निर्माण के लिए कोशिश करेगी? जरूर करेगी, जरूर करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। और यह जो सेंटर जिसका ओपनिंग हो रहा है उसमें जो मुख्य भूमिका है रेशमा जी वर्मा मैडम की, जो लगातार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जहां कहीं भी लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कहीं काम करना है, कहीं सेंटर खुलवाना है, कहीं और अन्य जो कार्य करने हैं वो करने हैं, तो जो रेशमा जी है वो हमेशा मौजूद रहती है। रेशमा जी, ये जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या लगता है यहाँ जो सेंटर है वो सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल सर, सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि यदि महिला ठान ले कि मुझे यहाँ पर काम करना है, चाहे वो जंगल एरिया ही क्यों ना हो, यदि वहाँ पर महिला खुद करना चाहे और बहुत सारी महिलाएं सीखना चाहे, क्योंकि शहर में महिलाओं को बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाती है, लेकिन ऐसे पिछड़े इलाकों में महिलाओं को सुविधा नहीं है जाने आने की, महिलाओं को परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि अपने शहर से हटके ऐसे रूरल एरिया में कि कौन सी महिला किस तरह का प्रशिक्षण दे सकती है और वहां महिलाओं को किस तरह से फायदा हो सकता है कि वो अपने ही घर में रहकर रोजगार और स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर बन जाएगी तो और महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार कर पाएंगे। और रूरल एरिया में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है मैडम, और रॉ मटेरियल वह नहीं उपलब्ध हो पाता, या जो तकनीकी जो कमियां है वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो क्या आप तीन जो है महिलाएं जो सशक्तिकरण के रूप में सामने आ रही है, क्या सहयोग रहेगा आप तीनों का? रॉ मटेरियल बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि जब ये पार्लर का काम स्टार्ट करेंगे, मैं हमेशा, क्योंकि ऐसे ऐसे गांव में भी सर मैंने काम शुरू करवाया है जहां पर महिलाओं को एक धागा नहीं मिलता या प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए वैक्स ब्लीच ऐसे रॉ मटेरियल नहीं मिलते। मेरा सारा सेंटर ये सारा सामान प्रोवाइडेड करता है, क्योंकि मेरा काम का क्या रहता है कि महिलाओं को सामान सेंटर से ही दिया जाएगा। हमेशा मैं स्टेटस लगाती हूँ, तो इसी बेस पर महिलाएं काम शुरू कर पाती है कि मुझे छोटे छोटे सामान के लिए इधर दौड़ना ना पड़े, क्योंकि गांव से शहर तक जाना, बहुत जल्दी जाना और सामान लेकर आना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सीखने का सारा सामान सेंटर पे ही प्रोवाइडेड करती हूँ। उनके पास कुछ अपने बेसिक, जैसे कि उनके पास अपनी जगह होनी चाहिए जहां पर वो महिलाओं को इकट्ठा करके और अपना सेंटर चालू कर पाए। इसी तरह से सिलाई के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड कर दिया जाता है, जैसे कि महिलाओं को इंची टेप, कैंची, ऑयल है, चौक है, छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, क्योंकि कपड़ा वो अपना लाकर सिलती है और एक कपड़ा सिला हुआ तैयार करके जब घर पे लेकर जाती है तो उसको बड़ी खुशी होती है कि मैंने ये कपड़ा तैयार किया। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारा सेंटर महिलाओं को हेल्प करता है, क्योंकि वो आराम से बिना किसी परेशानी के रूरल एरिया में भी सेंटर चला पाए। बहुत पहले पुरानी कहावत थी, कहीं न कहीं कहा जाता था कि एक महिला ही दूसरे महिला की दुश्मन है, लेकिन आज के जमाने में महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि महिला महिला की सहयोगी है, और यदि घर का निर्माण करना हो, समाज का निर्माण करना हो, तो सदैव महिलाएं जब अग्रणी भूमिका निभाती है तो राष्ट्र का, समाज का, गांव का, देश का विकास होता है। इसी उम्मीद के साथ कि यह सेंटर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, हम सभी आपके शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।
न्यूज़ चैनल।